क्या आपको लैंडस्केप पेंटिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो इस पेंटिंग के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी। जो भी आपको दिक्कतें आती हैं कलर मिक्सिंग में, कितनी क्वांटिटी में वाटर अप्लाई करना है ना, स्केचिंग कैसे करनी है, प्रोपोर्शंस का कैसे ध्यान रखना है, ठीक है, और छोटी छोटी डिटेल्स जो आपको समझ नहीं आती हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी इस पेंटिंग में सॉल्व होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव और मेरे इस आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे इस आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको धीरे धीरे इस पेंटिंग के थ्रू आपको गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आप पेंटिंग को तैयार करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें स्केचिंग कर ली है। अब मैं स्काई पेंट कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें जो स्काई पेंट कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया है, कोबाल्ट ब्लू, वाइट और थोड़ा सा जो आपका ये पर्पल कलर होता है, ठीक है, वो मैंने मिक्स किया है, जो बैंगनी कलर होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अलग स्काई का लुक आता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने, देखो मैंने इसमें क्या किया, फर्स्ट कोड इसमें स्काई में मैंने कर दिया है, ठीक है। अब क्या किया है, उसके बाद में जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ इसमें, जो पहाड़ बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया है, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है। ये कलर मैंने लिया है इसको पेंट करने के लिए। और जो आपका कलर है वो बहुत ही स्मूथली मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। और जो पानी है जो आपने लेना है एक्रेलिक कलर में, वो बहुत ही कम लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने, मैंने बताया भी है आपको कि जब भी आप पेंटिंग करो तो सबसे पहले उसका बेस कोड आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस पेंटिंग में क्या किया था कि प्राइमर कर लिया था, ठीक है, जिसको जैसे के थ्रू भी करते हो और टेक्सचर वाइट के थ्रू भी आप कर सकते हो, ताकि जो कैनवस के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो भर जाते हैं। और जो एक्रेलिक कलर जब आप पेंटिंग करते हो तो उसमें आपको इजी हो जाता है, पेंटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि पहले डार्क कलर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीनरी जहाँ पे दिखाना है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा, तो उसमें मैं थोड़ा सा पहले डार्क कर लेता हूँ, ताकि मैं हाईलाइट जब मुझे करना हो, जहाँ पे मुझे ब्लैक छोड़ना हो तो मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा। जहाँ पे मुझे ट्री दिखाना है तो वो सब चीज़ें मैं उसमें कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ बेस कोड ही कर रहा हूँ। और हाँ, जो मैं ब्रशेस में यूज़ कर रहा हूँ वो हॉगर ब्रशेस है, आप सिंथेटिक ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो जितना सस्ता मिल सके आपको मटेरियल उतना आप लें, बहुत ज़्यादा महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रशेज़ तो थोड़े महंगे आते हैं, ठीक है। इतना नहीं है, क्योंकि मटेरियल का नहीं है, अभी तो आपने सीखना है, तो आपको पहले अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है इसमें, है ना, कि किस तरह से लैंडस्केप पेंटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये देखो, जहाँ जहाँ पे मुझे ना ग्रीनरी चाहिए तो मैंने वहाँ वहाँ पे पहले मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब बस इसको ध्यान से देखते जाओ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने पहले पूरा, जहाँ जहाँ आपका ग्रीनरी है वहाँ पे आपने थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर लेना है। और आपको याद आया कि मैंने पहले क्या बोला था, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, थोड़ा ब्लैक, थोड़ा ग्रीन, है ना, ये सब चीज़ें। अब क्या है, जो मैं इसमें एक आपको छोटा सा घर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ता मैंने बनाया था, ठीक है। तो वो मैंने मतलब जो पक्के सड़क होते हैं वो नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो पक्के सड़क बनाता, ठीक है, जो कंक्रीट के होते हैं, ठीक है, और जो तारकोल मिला के करते हैं, तो वो क्या हो, तो थोड़ा सा ब्लैकिश और ग्रेश दिखता। लेकिन मैं इसमें बना रहा हूँ नेचुरल विलेज का एक लैंडस्केप पेंटिंग बना रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा मिट्टी वाला टच दिया है। और आपको बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में, बोलेंगे कि यार आपको आपको बचपन की याद आ जाएगी, है ना, ठीक है, कि हाँ मिट्टी के जब सड़क होते थे उसमें खेलते थे तो कैसा अच्छा लगता था, मतलब देखने में भी, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको इस पेंटिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने घर में थोड़ा सा ब्लैक कलर कर लिया है, क्योंकि जो उसकी छत है वो, जो स्लेट होती है पहाड़ों में, पहले स्लेट की वो बनती थी, तो वो मैंने थोड़ा सा बेस कोट तैयार कर लिया है। अब देखो, जो पहले जो मैंने स्काई पेंट किया था वो ड्राई हो चुका है
है ना, फर्स्ट कोट। तो अब मैंने क्या किया है, सेकंड कोट करने के बाद इसमें मैं क्लाउड बना रहा हूँ, क्योंकि जब आपका वो ड्राई हो जाता है तब आप इसमें सेकंड लेयर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लाउड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वाइट कलर और थोड़ा सा मैंने हल्का सा इसमें पर्पल्स का यूज़ किया है। तो देखो क्लाउड कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ब्लैक कलर मैंने किया था पहाड़ों के लिए, अब इसमें मुझे हाईलाइट करना है, मुझे ट्री दिखाने, देवदार के पेड़ दिखाने हैं मुझे, ठीक है। तो ये देखो मैंने इस तरह से बना लिया है छोटे छोटे। अब इसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल 0 नंबर का ब्रश लिया मैंने। मतलब आप ये समझो कि 000 जो ब्रश होता है ना, आपने जो बिगनर है उनको शायद पता नहीं होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये जो ब्रश है वो 000 नंबर है, ठीक है। तो आप देखो पहले वो कैसा टेक्सचर दिख रहा था, अब देखो जब मैंने उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक वर्क में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्री में भी मैंने 2-3 लेयर काम किया है, पहले आपने देखा, पहले बिल्कुल कुछ भी थोड़ा सा हल्का हल्का टच सा दिख रहा था, अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा हाईलाइट दे रहा हूँ, तो वो पूरा ट्री का एक फॉर्म आपको समझ आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको दिख रहा है। तो आपने देखा होगा घने जंगलों में सब जगह ट्री ट्री हुई दिखते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखते हैं, है ना। तो उस तरह की कुछ मैंने कोशिश की है दिखाने की, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ब्रश के साथ आपने कंप्लीट करना है और बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड को थोड़ा सा, क्योंकि इस साइड को ज़्यादा ट्री नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रास वाला है, ठीक है, तो मैं वो थोड़ा सा इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने भी ऐसे ही कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करने से ही सब कुछ आता है, ठीक है। और इसमें जो मैंने कलर यूज़ किया है वो है सैप ग्रीन और जो आपका डीप येलो, ठीक है, डीप येलो और सैप ग्रीन मैंने मिक्स करके किया है थोड़ा सा। और ये जो मैं अभी कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा नीचे को मैं कर रहा हूँ, ये है आपका ग्रीन, ठीक है, जो सिग्नल ग्रीन होता है वो, और थोड़ा सा वाइट, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट थोड़ा सा लाइट वाला दिखता है इसमें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है धीरे धीरे। बस जो जैसे जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ वैसे वैसे आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि मैं ब्रश को कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कैसे उसके डेप्थ में दे रहा हूँ, किस तरह से उसमें कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। ये देखिए, मुझे जहाँ जहाँ मुझे जैसे जैसे मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे ग्रीनरी चाहिए थोड़ा सा, है ना, मिट्टी के ऊपर दिखाना है ना, थोड़ा सा नीचे को ले जाना है ताकि लगे कि भाई वो मिट्टी कटिंग की हुई है ना, और ऊपर ऊपर ग्रास है, तो वो उस तरह से इसमें इफेक्ट देना है, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ भी देना है ना। तो डेप्थ के लिए मैंने आपको बताया कि डार्क कलर यूज़ करते हैं और जहाँ पे हाईलाइट करना है वहाँ पे लाइट कलर यूज़ करते हैं, है ना। ये तो सबको वैसे पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता रहूँगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा ही, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर कुछ नया सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, कुछ लैंडस्केप पेंटिंग और बनवाना चाहते हैं, है ना, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियो में, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाऊंगा जैसा पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा, ठीक है। और उस पेंटिंग को जो आपने मुझे बोला है मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हल्का हल्का, ठीक है। अब मुझे क्या है कि जो ऊपर ना थोड़ा थोड़ा मुझे मिट्टी का कलर दिखाना था, ठीक है, ताकि वहाँ से भी लगे कि थोड़ा सा मिट्टी कहीं से गिरा हुआ है ना, कट लगा हुआ वहाँ पे भी, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड भी होता है ना, अपने आप भी कट जाता है, कई लोग खुद भी कटिंग करते हैं, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी पहाड़ों में सड़क बन रहे हैं, तो आजकल तो जेसीबी मशीनें लग जाती हैं, है ना, तो उसके थ्रू कटिंग होता है, पहले लोग मैनुअली करते थे, ठीक है। और ये देखो जो जो मैं मिट्टी का कलर दिखा रहा था, तो अब मुझे क्या है कि जो मैंने ग्रास बनाया ना उसके नीचे मुझे थोड़ी सी शेडो दिखानी है, मतलब ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, है ना। तो वो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, है ना, ब्राउन कलर के साथ, ठीक है। ये मैंने ब्राउन कलर लिया है, उसके साथ किया है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करते जाना है। और इसमें मैं थोड़ा सा जो ब्राउन कलर है, थोड़ा सा ऑकर येलो है,
ये दोनों कलर को मिक्स करके मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर रहा हूँ, जो स्टोन होते हैं ना जहाँ पे लाइट पड़ती है ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, है ना, उसको मैं थोड़ा सा इफेक्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल नेचुरल सी फील आए, है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी मैं पेंटिंग बना के मैं सिखाऊँ वो बहुत नेचुरली दिखे, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताएं आप सच में मेरी पेंटिंग से कुछ सीखते हैं, ठीक है, या नहीं सीखते हैं, जो भी है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना, आप पेंटिंग करने में क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, आप मुझे गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ ही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मैं भी कहीं ना कहीं सीख ही रहा हूँ, सीख कर ही रहा हूँ धीरे धीरे, है ना, और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि आप इस तरह से कुछ लैंडस्केप पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। और जब ये घर पे लगती है ना, मतलब आपके घर की दीवारों पे लगेगी तो बहुत सुंदर दिखती है ना। और घर के दीवारों पे जब लगता है लैंडस्केप, है ना, तो कितना सुंदर लगता है। क्योंकि अब मान लो जब आप कहीं घूमने गए हैं ना, कोई लैंडस्केप, कहीं शिमला घूमने आए हैं, है ना, कहीं मनाली गए हैं या जम्मू गए हैं, है ना, किसी पहाड़ों पे गए हैं, किन्हीं वादियों में गए हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। वैसे ही जब आप उस नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, घर में आपके पास बार बार दिखता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है ना। नेचर के साथ जिनका जुड़ाव होता है उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका नेचर के साथ कितना जुड़ाव है ना, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप सच में नेचर को कितना प्यार करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने क्या किया है, जो ग्रीन कलर है और ब्लैक कलर है, ठीक है, उसको मिक्स करके मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ दे रहा हूँ ताकि ग्रास जो है थोड़ा सा उभरा उभरा सा लगे, है ना। पहले क्योंकि मैं फ्लैट नहीं दिखा सकता ना, है ना, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो नेचुरली वो फ्लैट दिखाते हैं। मान लो कैनवस तो फ्लैट है ना, आपने उसको 3D में कैसे लेके आना है, रियलिस्टिक में कैसे लेके आना है ना, दूर की चीज़ें कैसे दिखती हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने अभी इसमें जो सड़क बना रहा हूँ जो मिट्टी का है ना, आपको दूर लग रहा है ना, कि आपको लग रहा है कि मैं अगर इस पर चलूँ तो क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ जंगलों में, या उस घर के पास में जा सकता हूँ, है ना, ऐसा फील आपको आ सकता है ना। तो इस तरह से आपने पेंटिंग क्रिएट करनी है कि वो रियलिस्टिक थोड़ा सा फील आए, ठीक है। ये देखो इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी का है, क्योंकि ये अगर मान लो जो सड़क से नीचे वाला एरिया है ना, वो स्लैंटिंग है, तो मुझे उस तरह से उसमें वॉक करना पड़ेगा। और जो सड़क के आपके राइट साइड को है, वो थोड़ा सा क्या है कि वो कट, मतलब पहाड़ वो ऊंचे हैं तो उसकी कटिंग हुई है, तो वो मैंने थोड़ा सा हाइट में दिखाया है। और जो नीचे है, जो लेफ्ट साइड को, जिस साइड को मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो इस साइड को क्या है वो स्लैंटिंग में है, तो मुझे उस तरह से पेंटिंग दिखानी है ना, मुझे उस तरह से पेंटिंग करनी है। आपको भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल फ्लैट नहीं बना देना लैंडस्केप, है ना, ठीक है। लेकिन आपसे तो पहले धीरे धीरे फ्लैट ही बनेगा, धीरे धीरे जब आप सीखोगे, है ना, समझोगे उस चीज़ को, प्रोपोर्शंस क्या है, उसकी डेप्थ क्या है ना, तब आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है लैंडस्केप पेंटिंग में, तो आप मुझसे क्लासेस भी ले सकते हो लैंडस्केप पेंटिंग की, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा या कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या डीएम कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आपको सीखने में मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना इजी वे में आपको मैं पेंटिंग सिखा सकूँ, ठीक है, आपको बता सकूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रास का इफेक्ट दिया है मैंने, जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, ठीक है। वो तो जो देवदार के ट्री बने वो तो बैक में है, ठीक है। फ्रंट में थोड़े थोड़े मैं इसमें थोड़े थोड़े ग्रास पत्तियाँ बना रहा हूँ, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ। और इसको मर्ज करने के लिए मैंने थोड़ा फिंगर का भी यूज़ किया है ना, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रश के साथ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगता है, जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा कि एक्रेलिक पेंटिंग कैसे करना है, तो आप उस तरह से आप इजीली कर सकते हो। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, ठीक है। और इस तरह से आपने पहले हाईलाइट ले लेना, फिर उसके बाद आपने ब्लू कलर के साथ थोड़ा सा वाइट मिक्स करके थोड़ा सा उसमें हाईलाइट देता है, मतलब थोड़ा सा अलग टेक्सचर आएगा ना उसका, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखेगा, मतलब वो, है ना। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही करना है, थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हो आप अपने तरीके से कलर, ताकि बस वो लैंडस्केप पेंटिंग सुंदर लगे देखने में। अब मैं इस घर को पेंट कर रहा हूँ, मैंने लिया है इसमें डीप येलो, ठीक है, डीप येलो को से इसका मैं घर को पेंट कर रहा हूँ।
ठीक है। थोड़ा सा वाइट मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मिट्टी के घर होते थे ना, तो थोड़ा सा मैंने येलोइश ज़्यादा रखा है थोड़ा, ताकि थोड़ा सा अलग से ब्राइट दिखे। ठीक है। अब इसकी जो छत है वो मैं ग्रेइश कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहाड़ों में पहले क्या होता था, स्लेट के जो आपके छत होती थी वो बनाई जाती थी, और इसके कारीगर बिल्कुल ही अलग होते थे। और आजकल तो खैर मिलते नहीं हैं, अब तो चादरों के शीट्स मिलती हैं जो छतों में लग जाती हैं। ठीक है। बहुत ईजी हो गया, लेकिन उस टाइम पत्थरों के स्लेट से काम किया जाता था। कुछ एक आर्टिस्ट हैं जो इस काम को करते हैं विलेज में, लेकिन बहुत कम है ना। तो इस तरह से अपने छत बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले वो ग्रे के साथ किया है, फिर उसके बाद आउटलाइनिंग देनी है ब्लैक के साथ। ठीक है। स्लेट का पूरा इफेक्ट देना है आपने। ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत छोटा छोटा है, क्योंकि मैंने कैनवास बहुत छोटा लिया है, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी इसको पेंट करने में। ठीक है। छोटे में अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं और इसको रियलिस्टिक लेके आता। ठीक है। इस तरह से आपने इसको पेंट कर देना है। अब मैंने जो सड़क बनाई थी, ठीक है, मैंने जो इसका बेस कोट किया था, अब मैं इसको हाईलाइट करूँगा ताकि पूरा रियलिस्टिक लगे देखने में। ठीक है। तो मैंने ऑकर येलो, थोड़ा सा ब्राउन और वाइट मिक्स किया, मतलब वाइट मैंने ज़्यादा लिया इसमें क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाईलाइट देना था इसमें। ठीक है। तो इस तरह से आप बस देखते जाओ किस तरह से, जहाँ पे आपको डेप्थ देना है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना है, और जहाँ पे आपने हाईलाइट करना है उसको थोड़ा सा लाइट दिखाना है वाइट मिक्स करके। ठीक है। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मुझे तो पर्सनली हॉगवेयर ब्रशेस बहुत अच्छे लगते हैं एक्रेलिक पेंट करते हुए। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, किसी को सिंथेटिक ब्रशेस अच्छे लगते हैं, किसी को हॉगवेयर ब्रशेस हैं। और ऐसा नहीं कि ब्रशेस ही वो सब कुछ है, आप धीरे धीरे बस पेंटिंग करते रहिए, और इसके साथ क्या होता है कि बस वो आपकी टेक्निक बन जाती है ना। जिस ब्रश के साथ आप काम करोगे, जैसे मान लो सिंथेटिक के साथ करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है ना, अलग अलग वो होता है। हॉगवेयर के साथ थोड़ा सा नेचुरल सा फील आता है ना। लेकिन आपको चलाना आना चाहिए वो ब्रश, आपको अप्लाई कैसे करना है ना, ब्रश को यूज़ कैसे करना है, कितने बड़े ब्रश को यूज़ करना है, छोटा ब्रश कहाँ पे यूज़ करना है ना। ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। और ये देखो, ये मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। और बीच में मैंने थोड़ा सा ना गड्ढे का वो इफेक्ट दिया कि जैसे बारिश हो जाती है ना, अगर मिट्टी का सड़क है तो जब बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो कहीं पे धंस जाता है, या कोई गाड़ी गई है ना, तो वो उसके टायर के निशान हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक, और बारिश पड़ जाए तो वो थोड़ा सा गड्ढा ज़्यादा दिखता है ना। तो वो इफ़ेक्ट मैं अभी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आप जैसे आगे देखेंगे, आप इस तरह से पूरा पेंट कर लेना है। और इसको ब्लेंड कर लेना थोड़ा सा। ये देखो, ये मैंने दिखाया ना आपको कि अगर मान लो कोई गाड़ी गई है या कोई व्हीकल, बड़ी व्हीकल गई है ना, तो उसके टायरों के निशान है ना, मतलब वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं। निशान तो कम दिखते हैं क्योंकि बारिश के बाद तो वैसे भी धुल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गड्ढे तो हो जाते हैं। अब तो आजकल तो इसमें जो कंक्रीट की सड़कें होती हैं जो, उसमें भी गड्ढे हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी मिट्टी का है ना, तो इसमें तो हो ही जाता है। और जो गाँव में रहते हैं उनको तो खैर पता ही है ना। ठीक है। और आपको भी पता होगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, आपको सब पता है। ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, मैं छोटे छोटे स्टोन बना रहा हूँ उसके साथ ना, जो मिट्टी के होते नहीं है जो साइड में है ना, वो थोड़े से स्टोन अलग से मैं इफ़ेक्ट देने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि मिट्टी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर भी निकल आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये देखो, मैंने इस तरह से बिल्कुल नेचुरल सा फील दिया है मैंने इसमें। ठीक है। आपको लगेगा कि यार इस रास्ते में मैं जा सकता हूँ उस घर तक, है ना। सही बताना, आपको ऐसा लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करना मुझे। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपने मुझसे लैंडस्केप पेंटिंग सीखना है, आपने मुझसे पोर्ट्रेट सीखना है, वाटर कलर पेंटिंग सीखनी है ना, तो आप मुझसे सीख सकते हैं। कोई राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाना सीखना चाहता है ना, कोई श्री राम की पेंटिंग सीखना चाहता है, कोई माँ दुर्गा की पेंटिंग सीखना चाहता है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूँगा। ठीक है। पहले आपने पत्थरों को हाईलाइट किया, फिर उसमें थोड़ा सा डेप्थ देंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब फील आएगा उसमें। अब क्या है कि उस जो सड़क है इस पर भी छोटे 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 पत्थर दिखते हैं आपको, ऊपर नीचे है ना, तो वो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके, है ना। तो ये देखो, इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है देखने में जब आप, पर आपको यार सच में बहुत मज़ा आएगा इस पेंटिंग को करने में, अगर आप इसको बनाते हो ना इस तरह से पेंटिंग,
है ना। ये देखो मैंने थोड़ा सा और हाईलाइट दिया है तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है। तो ये देखो दोस्तों, मेरी एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग हो गई है तैयार। तो आपको कैसी लगी पेंटिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।